महंगी महंगी फीस दे देकर छात्र को रोजगार नहीं मिलता, बेरोजगारी आज चरम पे है। तो बिल्कुल। इसके बाद आप शिक्षकों के हालात देखो, जो बैकबोन है इस शिक्षा व्यवस्था की। अरे आज देश के अंदर प्राइवेट क्षेत्र में शिक्षक 5-5, 10-10 हजार रुपए में काम कर रहे हैं, यानी कि मजदूर से भी बुरा हाल है इस देश के जो है शिक्षकों का। मेरे साथ जो अभी शख्स बैठे हुए हैं, इनका मैं परिचय करा दूं। डॉक्टर कुलदीप मलिक शिक्षा के विभाग में आज से पहले भी काफी वीडियो डाली हैं, और जो अभी एक कार्यक्रम कर रहे हैं, आपको ये जानना बहुत जरूरी है। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं विस्तार से जानना चाहता हूँ, अभी तो समय है तो हम डालेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे जितने लोग जुड़ सके। कैसे कैसे, मतलब क्या क्या है? देखिए श्रीमान जी, मैं आपको बताऊं, डॉक्टर कुलदीप मलिक इस देश के अंदर एक ऐसा शख्स है जिसने एक कार्यक्रम की शुरुआत कर रखी। उसका नाम है शिक्षा पे चर्चा। पहली साल 25 दिसंबर से अपनी माताजी की पुण्यतिथि पे हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत करी थी। ग्रेटर नोएडा में पहला कार्यक्रम हुआ था और लोगों के आशीर्वाद से बड़ा सफल कार्यक्रम रहा, भारी संख्या में उसमें लोग आए। अब इसी कड़ी में नेक्स्ट जो कार्यक्रम है, अगला कार्यक्रम, वो मुजफ्फरनगर के अंदर है। मुजफ्फरनगर की क्रांतिकारी धरा है, क्रांतिकारी लोग मुजफ्फरनगर के रहे हैं, और मुजफ्फरनगर की आवाज मुझे पता पूरे देश में गूंजती है। जब मुजफ्फरनगर से कोई आवाज उठती है, तो ऐसी आवाज आगामी 20 तारीख यानी दिन रविवार को मुजफ्फरनगर में शिक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से गूंजेगी, और देश की जो चरमराती शिक्षा व्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं ये आवाज। क्या खराब लग रहा है अभी आपको इस शिक्षा नीति में, या फिर अभी जो व्यवस्था है? नहीं, देखिए, अगर आप शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं या व्यवस्था की बात कर रहे हैं, भाई एक बात बताओ, इस व्यवस्था में तो खराबी है। मैं तो अलग अलग मंचों से इस बात को कह रहा कि शिक्षा व्यवस्था के 4 पिलर है। सबसे पहला पिलर वो विद्यार्थी जो शिक्षा ले रहा, इसके बाद दूसरा पिलर शिक्षक जो शिक्षा दे रहा, तीसरा इसमें प्रबंधक, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का जमाना आ गया तो प्रबंधक भी अब इसमें काम कर रहे हैं, और चौथा अभिभावक। आज की शिक्षा व्यवस्था में न तो छात्र खुश है। आप देखो, महंगी महंगी फीस दे देकर छात्र को रोजगार नहीं मिलता, बेरोजगारी आज चरम पे है। बिल्कुल। इसके बाद आप शिक्षकों के हालात देखो, जो बैकबोन है इस शिक्षा व्यवस्था की। अरे आज देश के अंदर प्राइवेट क्षेत्र में शिक्षक 5-5, 10-10 हजार रुपए में काम कर रहे हैं, यानी कि मजदूर से भी बुरा हाल है इस देश के जो है शिक्षकों का। और देश के नेता कह रहे हैं कि हम इस देश को विश्वगुरु बना देंगे, विकसित बना देंगे। तो कहीं ना कहीं शिक्षकों की हालत बहुत ही दयनीय है। और जिस तरीके से सरकार की चाल है कि शिक्षकों को जो है हर तरीके से खत्म किया जा रहा, उनको सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से खत्म किया जा रहा, उनका शोषण हो रहा, तो कहीं ना कहीं दूसरा पिलर भी चरमरा रहा। इसके बाद आप प्रबंधकों की बात करो। अगर डॉक्टर कुलदीप मलिक प्रबंधकों की बात करता है तो 3 कैटेगरी में हमेशा बताता हूं, उच्च वर्गीय, मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय। उच्च वर्गीय प्रबंधक तो मजा कर रहे हैं, लेकिन निम्न वर्गीय प्रबंधक और मध्यम वर्गीय प्रबंधकों का बुरा हाल है। और मैं इन प्रबंधकों को भी ये बात समझाने में लग रहा कि जो काम आप कर रहे हैं, पठन पाठन का, पढ़ाने का, शिक्षा देने का, ये काम तो सरकार का है। भाई सरकार के तो 3 काम है, शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा, ये मेन काम है। लेकिन अगर आप सरकार का काम कर रहे हैं तो सरकार को आपके ऊपर कुछ नरम निगाह रखनी चाहिए, आपको कुछ फैसिलिटी देनी चाहिए, आपको कुछ रियायतें देनी चाहिए। लेकिन सरकार तो इन प्रबंधकों को लूटने का काम कर रही। तो कहीं ना कहीं प्रबंधक जो पिलर है, तीसरा ये भी खतरे में, और चौथा मैं अभिभावक पिलर बना रखा। अभिभावक के तो हालात, लोन ले लेके आज बच्चों को पढ़ाया जा रहा, अभिभावक बच्चों को पढ़ा रहा, फिर उनको रोजगार नहीं मिलता। मैं कोई शिक्षा के ऊपर बात नहीं करना चाह रहा, कोई नहीं करता, लेकिन हम कर रहे हैं, आपको पता होगा हम कर रहे हैं। अच्छा लगा बिल्कुल। और लोगों का जुड़ाव, जिस तरीके से सहयोग मुझे मिल रहा। नर्सरी क्लास की अगर छोटा सा एवरेज स्कूल लेते हो, उसमें भी 2000-5000 फीस हो गई है। आप कैसे सोच सकते हैं कि कैसे हो जाएगा? सरकारी स्कूल उत्तर प्रदेश के अंदर बंद हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, बहुत ही गंभीर मुद्दा। और आप जैसे युवा पत्रकार अगर इस तरीके की बात कर दे तो भाई मेरा तो दिल गदगद हो रहा। एक बात बताओ, सरकारी विद्यालय खत्म होंगे? भाई हम गरीब परिवार से आते थे, सरकारी विद्यालयों में हम पढ़े, और शेर की तरीके से रहे। भाई आगे आने वाले टाइम में गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा, किस तरीके से जो है काम चलेगा? और नेता कह रहे कि विकसित बनाएंगे इस देश को। अरे श्रीमान जी, शिक्षा व्यवस्था आपने ध्वस्त कर दी। सारे जो शैक्षणिक संस्थान है उन पे जो है नेताओं का कब्जा होगा, सारे के सारे हैं। आप कहीं ना कहीं जो है देश की जनता को जो है लूटने का काम कर रहे। मैं फिर कह रहा, जब मैं प्रबंधकों की बात कर रहा, यानी कि मैं निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीय प्रबंधकों की बात कर रहा, उच्च वर्गीय प्रबंधकों की तो बल्ले बल्ले है। और ये उच्च वर्गीय प्रबंधक तो सारे के सारे नेता है। तो कहीं ना कहीं इस शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा हो। देश में
जाति धर्म संप्रदाय मंदिर मस्जिद की चर्चाएं खत्म हो और जो देश में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है शिक्षा, इस पे चर्चा शुरू हो। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी ये निवेदन कर रहा कि मोदी जी, आपको तो भिन्न भिन्न बिंदुओं पे चर्चा आप करते हैं, तो आप शिक्षा पे चर्चा करें। आप देखें, आप अपनी शिक्षा व्यवस्था को देखें, आप छात्र छात्राओं को देखें, आप मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय प्रबंधकों को देखें, आप अभिभावकों को देखें। और मैं आपसे निवेदन कर रहा कि कभी रात में सोने से पहले आप इस बात पे विचार करें कि जो नारा आप दे रहे कि 2047 तक हम इस देश को विकसित बनाएंगे, क्या बगैर शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करे आपका यह सपना पूरा हो पाएगा? जब आप इस बात को सोचेंगे तो आपको एक बार नहीं 1000 बार जवाब मिलेगा कि ये सपना पूरा नहीं हो पाएगा अगर हमने शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया तो। आपके इस इनिशिएटिव को हम पूरा साथ देंगे। लोग जो शिक्षा को सच में अच्छा बनाना चाहते हैं, कैसे जुड़े आपसे? नहीं, नंबर, कोई मैसेज, कोई नहीं, बिल्कुल भाई, देखो लोग तो धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। और वो एक मुझे शेर याद आ रहा कि भाई अकेला था और चलता गया और काफिला जो है जुड़ता गया, बनता गया, तो अब तो काफिला जो है बनता जा रहा। और जिस तरीके से लोगों का प्यार सहयोग मुझे मिल रहा, मैं हृदय की गहराई से जो है सभी का नमन कर रहा, वंदन कर रहा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन कर रहा कि जो मुजफ्फरनगर में आगामी 20 तारीख का प्रोग्राम है, फिर कह रहा मुजफ्फरनगर की तो क्रांतिकारी धरा है, आप एक बार आवाज तो उठाओ, पूरे देश में गूंजेगी। और इन नेताओं को शिक्षा पे चर्चा करना, नए लोग कैसे जुड़े आपसे? नहीं, नए लोग तो एक बात बताओ भाई, आप नंबर, व्हाट्सएप नंबर, बिल्कुल आप जैसे लोग मेरे से जुड़ रहे हैं और आप ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आपको भी हाथ जोड़कर मैं नमन कर रहा। और जो लोग मेरे से जुड़ना चाह रहे, आप सोशल मीडिया के थ्रू, आप फेसबुक के थ्रू मुझसे जुड़ सको, व्हाट्सएप चैनल के थ्रू, जो मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू मेरे से जुड़ सको। आजकल तो बहुत सारे जरिया है, मैं अपना व्हाट्सएप का नंबर भी दे रहा, वो नंबर है 9871282232। इस नंबर पर कोई भी आपकी समस्या हो, किसी भी तरीके की शिक्षा को लेकर, आप मुझे संपर्क कर सके। एक बार पुनः सभी साथियों का और खास तौर से आप जैसे युवा पत्रकारों का मैं धन्यवाद दे रहा, आपका आभार व्यक्त कर रहा कि इस तरीके के विचार आप जनता के बीच में फैला रहे। अदरवाइज भाई पत्रकार तो बात शिक्षा पे ना करके ये तो सारे जो है हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और इन सब मुद्दों पे बात करें। खराब लोग हैं वो सारे। नहीं अब भाई खराब है या बढ़िया है ये तो वे लोग जाने, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा कि आप जैसे युवा पत्रकार असली राष्ट्रभक्त है, आपकी असली पत्रकारिता करते हैं। जो पत्रकार असली मुद्दों की बात करते हैं, जो जनता की बात करते हैं, जो देश की बात करते हैं, जो समाज की बात करते हैं, वे असली पत्रकार हैं। और खास तौर से कुछ पत्रकारों को बुरा लगेगा जो जनता को हिंदू मुस्लिम जाति धर्म संप्रदाय में उलझा के रखते हैं, वे पत्रकार नहीं, वो देश के गद्दार है, गद्दार। इन गद्दारों से सावधान रहने की जरूरत है। शिक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की जरूरत है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मलिक साहब ने नंबर भी दिया है, कृपया इनसे जुड़ें, परेशान करें इन्हें और इनसे समझें कि आखिर क्या अच्छा हो सकता है जिससे तरक्की हो और बच्चों का भविष्य सुधरे। बहुत बहुत शुक्रिया।